वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल क्लास। मैं अभिषेक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डिजिटल क्लास पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है, उसकी पहली क्लास लेकर के मैं आया हूँ। अगर आपने सिलेबस और बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस ट्रिपल सी के बारे में नहीं जानी है तो आप वीडियो देख सकते हैं। सब कुछ जानकारी आप सभी के लिए अवेलेबल करवा दी गई हैं। ये मिस्ड हो गया है 2, माफ़ करिएगा। चलिएगा, तो बिना देरी किए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो आगे चलते हैं। वेलकम टू ऑल। तो आइएगा, अब बात करते हैं कि हम इस क्लास में पढ़ने क्या वाले हैं। आप सभी के लिए इस क्लास में लेकर के क्या आए हैं और क्या आप सभी के सामने हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, व्हाट इज़ कंप्यूटर। व्हाट इज़ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी, क्या क्या होता है। आउटपुट डिवाइसेस ये तो बाद में बताएंगे, इनपुट डिवाइस बाद में बताएंगे, ये मास स्टोरेज डिवाइस बाद में बताएंगे। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि कंप्यूटर होता क्या है और कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, यानी कि कंप्यूटर की जनरेशन्स, क्या जनरेशन्स रही कंप्यूटर में और कब से कब तक रही, कौन सी जनरेशन फ़िलहाल में चल रही है, तो वो जनरेशन्स आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे। आइएगा, बात करते हैं आगे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे फ़िलहाल में कंप्यूटर का परिचय, कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का परिचय, किस तरीके से हम कंप्यूटर को बता सकते हैं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होगी। चलो, अब हम कंप्यूटर की डेफिनेशन कुछ समय के लिए इसको हम हटा देते हैं, इसको हम छोटा कर देते हैं ना, ज़्यादा बड़ा दिख रहा है तो आपको देखेगा नहीं शायद, यहाँ छोटा करके बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर की हम बात करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा लेता है और उस उसको प्रोसेसिंग करके एक अर्थपूर्ण परिणाम देता है। जैसे कि कंप्यूटर में आपने टाइप किया ए, आपने कंप्यूटर में टाइप किया ए, तो वो जो ए को नहीं समझता, कंप्यूटर ए को नहीं समझता, कंप्यूटर क्या समझता है, 0 और 1। कोडिंग किस में बनती है कंप्यूटर की, 0 और 1 में। अगर आपसे बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि कंप्यूटर की बाइनरी किस में बनती है। कंप्यूटर की जो बाइनरी बनती है वो बनती है 0 और 1। कंप्यूटर ओनली 2 नंबर्स को समझता है, 0 और 1 को। ये बात आपकी क्लियर हुई, समझ में आया। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अगर हम इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अगर हिंदी वाले तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो डाटा लेता है और अर्थपूर्ण उस प्रक्रिया करके एक अर्थपूर्ण परिणाम देता है। तो चलो, कंप्यूटर को हिंदी भाषा में अविकल यंत्र कहते हैं। कंप्यूटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अविकल यंत्र या प्रोग्रामेबल मशीन कहते हैं इंग्लिश में। कंप्यूटर क्या है, प्रोग्रामेबल मशीन है। इसके अन्य नाम संगणक, परिकलक, ये चीज़ें हैं। कंप्यूटर दिए गए गणितीय, न्यूमेरिक तथा तार्किक। देखो कंप्यूटर करता क्या है, अपना जो कंप्यूटर होता है वो गणितीय, न्यूमेरिक तथा तार्किक संक्रियाओं, लॉजिकल डाटा को क्रम से स्वचालित करने में पूर्णतः समक्ष है। तो मतलब न्यूमेरिक, लॉजिकल डाटा कंप्यूटर सब कुछ समझता है ना। तो कंप्यूटर समझ में आया, कंप्यूटर होता है कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो प्रोसेसिंग करके एक अर्थपूर्ण डाटा का परिणाम देता है। और कंप्यूटर को अविकल यंत्र कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रामेबल मशीन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है आप सभी के लिए, अब देखो कंप्यूटर आप सभी के सामने समझ में आ गया, कंप्यूटर आप सभी को समझ में आया। अब कंप्यूटर के बाद हम बात करते हैं कि जो कंप्यूटर तो बन गया, कंप्यूटर की डेफिनेशन आपको समझ आ गई। जब कंप्यूटर की आपकी सभी ने डेफिनेशन समझ आ गई तो हम बात किसकी करेंगे कि कंप्यूटर की जनरेशन्स क्या होती हैं। सर ये भी बता दीजिए जल्दी से कि कंप्यूटर की जनरेशन किस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं और कैसे पता करते हैं, क्या है जनरेशन्स और किसको जनरेशन बोलते हैं, क्या क्या जनरेशन में हुआ, आइएगा उनको हम डिस्कस करते हैं। आइएगा, जनरेशन्स एंड फ्यूचर कंप्यूटर्स। ठीक है, आज के ज़माने में क्या कंप्यूटर्स चल रहे हैं और उनकी जनरेशन। आइएगा बात करते हैं हम
कंप्यूटर के वर्गीकरण में हार्डवेयर के आधार पर प्रथम पीढ़ी की जनरेशन, जो कि प्रथम पीढ़ी की जनरेशन यानी कि फर्स्ट जनरेशन, वो 1946 से 1959 तक चली। प्रथम पीढ़ी की यानी कि फर्स्ट जनरेशन जो है वो 1946 से 1959 तक चली। इस जनरेशन में कंप्यूटर डायोड वाल्व निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया। इसमें ट्यूब किसका किया गया? इसको हम बोलें तो वैक्यूम ट्यूब। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डायोड वाल्व निर्वात ट्यूब। इसको हम बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। क्या बोलते हैं? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम में लिख देता हूँ। किसका किया गया? वैक्यूम का किया गया। किसका किया गया? वैक्यूम का यूज किया गया। ठीक है, इसे डायोड कहा गया था। इसे डायोड किया गया था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ENIAC प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर की बात करें तो ENIAC क्या है? ENIAC। ये बात ध्यान रखना है आपको, और कुछ ध्यान नहीं रखना। प्रथम पीढ़ी की जो जनरेशन है वो कब से कहाँ तक रही? 1946 से 1959 तक रही। और इसमें किसका यूज़ किया गया? वैक्यूम ट्यूब या डायोड का यूज़ किया गया, निर्वात ट्यूब का यूज़ किया गया प्रथम जनरेशन में। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फर्स्ट जनरेशन की थोड़ी पिक्चर्स आप सभी के सामने लेके आए हैं। देखिएगा, पिक्चर देख लीजिएगा। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की देखो टाइम पीरियड ये रहा, और इस तरीके के कंप्यूटर थे। इस तरीके के जनरेशन में कंप्यूटर बनाए जाते थे। आगे बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। आगे बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। आइएगा, सेकंड जनरेशन में क्या है आप सभी के लिए? तो द्वितीय पीढ़ी यानी कि 1949 से 65 तक चला, 1965 तक चला। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य तार्किक उपकरण वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। किसका उपयोग किया गया? ट्रांजिस्टर। ये बात ध्यान रखना। इसका टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है, और इसमें किसका यूज़ किया गया? ट्रांजिस्टर का। और किसके स्थान पर किया गया? वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम के स्थान पर मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया। ठीक है, ये बातें आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं और फिर बोलते हैं सर ये तो पढ़ाया नहीं गया। तो ये चीज़ यहाँ पढ़ाया जाएगा, ये चीज़ डिजिटल क्लास पर पढ़ाया जाएगा। तो अब चलिएगा आगे चलते हैं। बेस्ट कंटेंट है आप सभी के लिए। चलो आगे चलते हैं। आप सेकंड जनरेशन की थोड़ी पिक्चर देख लीजिएगा। मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है। देखो, ये पिक्चर है सेकंड जनरेशन की। इसमें ड्रम यूज़ किया गया, जो कि मेमोरी के लिए यूज़ किया गया था। बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। चलेगा, अब बात करते हैं तृतीय पीढ़ी की, यानी कि थर्ड जनरेशन की। ठीक है, तृतीय पीढ़ी का टाइम पीरियड जो रहा वो 1965 से 1971 रहा। 1965 से 1971 रहा। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी का उपयोग किया गया। एक आईसी में ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर तीनों ही समाहित हो गए, जिससे कंप्यूटर का आकार अत्यंत छोटा हो गया। मतलब कंप्यूटर का आकार छोटा कब से होना स्टार्ट हुआ? तृतीय पीढ़ी से। इसमें किस किस का यूज़ किया गया? आईसी, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर। किसका यूज़ किया गया? ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर का यूज़ किया गया। ये चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, नोट्स बना लें एक तरीके की। वैसे मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा, पीडीएफ के लिए भी मैं बताऊंगा, लेकिन आपको अगर अच्छा पढ़ना है, बेस्ट पढ़ना है, मैंने आपसे वादा किया है कि आपकी एस ग्रेड ला के रहूँगा। क्या ग्रेड? एस ग्रेड। तो एस ग्रेड के लिए आपको मेहनत करनी होगी बेटा। वो मेहनत आप करेंगे तो ही कुछ होने वाला है, वरना तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग आगे। अब बात करते हैं करते हैं तो देखिएगा, अब मैं पेन नहीं चलाऊंगा। देखो क्या है। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आप सभी के सामने इसमें क्या IBM, ये किसने बनाया? IBM। इसमें ये देखो, ये आईसी चिप्स हैं, तो इस चीज़ की यूज़ किया गया, इसमें ध्यान रखना। अब बात करते हैं आगे कि चतुर्थ पीढ़ी कब से कब तक और क्या इसका रहा टाइम पीरियड। आइएगा करते हैं हम बात फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं। तो इस चतुर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड रहा 1971 से 1980 तक रहा।
1971 से 1980 तक रहा। ठीक है, इस पीढ़ी में लार्ज स्केल आईसी बनाना संभव हुआ। इसमें क्या बनाना संभव हुआ? लार्ज स्केल आईसी बनाना संभव हुआ। इसमें छोटे से चिप में लाखों ट्रांजिस्टर समा गए। इसी छोटी सी चिप आती थी, इसमें लाखों ट्रांजिस्टर समा गए, है ना। तो वो चीज़ें हैं। आकार में कमी आई। इस चिप को माइक्रो प्रोसेसर नाम दिया गया। इस चिप को क्या नाम दिया गया? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 4th जनरेशन देखिएगा, देखो ये माइक्रो प्रोसेसर, ये छोटा दिख रहा है ना, माइक्रो प्रोसेसर ये रखा हुआ है, ये आपकी 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। आगे बात करते हैं हम, अब बात करते हैं कि 5वीं पीढ़ी। अब 5वीं पीढ़ी क्या है? बहुत देखो, एक तरीके की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो काम तो करने पड़े, वैज्ञानिक तो बराबर लगे हुए थे, है ना। तो चलो अब 4th जनरेशन की थोड़ी हम कर लेते हैं बात। तो 5वीं पीढ़ी 1980 से आज तक, जो आज तक कंप्यूटर्स यूज़ किए जा रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी की यूज़ किए जा रहे हैं। ULSI देखा जाए तो ज़्यादातर घरों में ऐसे, देखो ऐसे मिलते हैं ज़्यादातर, मतलब लैपटॉप वगैरह तो ऐसे मिलते हैं। लेकिन ये कहाँ यूज़, कैसे, आइएगा बात करेंगे इनको भी। अब 5वीं पीढ़ी तो ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब देखो, अब ये चीज़ें आपको, जो आपको ये दिख रहा है ना, तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ आपको, आप लर्न मत करिए, आप अभी कुछ मत करना। मैं आपको एक अलग से स्पेशल इसी में वीडियो, मतलब कोर्स में ही वीडियो ऐड कर दूंगा इस चीज़ का। एक हो जाएगा आपका शॉर्टकट कीज़ का, और एक हो जाएगा आपका एक तरीके का फुल फॉर्म्स का। तो आपके 2 वीडियो होंगे, जिसमें एक शॉर्टकट की बताऊंगा और एक का बताऊंगा फुल फॉर्म्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, अभी इन पर ध्यान मत दो, जो बता रहा हूँ उनको सुनो। ठीक है, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के विकास से कंप्यूटर की कार्यक्षमता में और वृद्धि हुई। ऑप्टिकल डिस्क का विकास हुआ। बात आपको क्लियर हुई? क्या बात आपको क्लियर हो रही है जी? ओके, चलो आगे चलते हैं। इसका टाइम पीरियड ध्यान रखना 1980 से आज तक है, तो इसमें बहुत कुछ हुआ। चलो अब इसमें कुछ बातें भी हैं, वो भी आपको बताऊंगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में स्वयं सोचने की क्षमता पैदा की जा रही है, मतलब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें स्वयं सोचने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आकार तथा कार्य क्षमता के आधार पर वर्गीकरण सुपर कंप्यूटर का यूज़ ज़्यादातर बताऊंगा कहाँ का किया जाता है। सुपर कंप्यूटर जिनकी कार्य करने की क्षमता 500 मेगा फ्लॉक्स से अधिक हो, उनको सुपर कंप्यूटर कहते हैं। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग तथा समानांतर प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। इसमें 32 से 64 समांतर परिपथों में कार्य कर रहे माइक्रो प्रोसेसर की सहायता से सूचनाओं पर एक साथ कार्य किया जाता है। वर्तमान में सुपर कंप्यूटर में गीगा फ्लक्स और टेरा फ्लक्स तक की गति पाई जाती है। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न करनी है और अच्छे तरीके से समझना है, पढ़ना है, लिखना है ना। लिखना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, है ना। तो लिखने से देखो, अब मैं आपको एक पढ़ाई का फंडा बताता हूँ, किस तरीके से पढ़ा जा सकता है लाइफ में। देखो, पढ़ना है तो आपको 3 काम करने होंगे। एक तो आप सुने, एक आप देखें, और एक इमेज बनाएं, है ना। देखने से इमेज बनेगी, सुनने से, और याद तो देखो, याद कुछ नहीं होता इस दुनिया में ना। एक आपसे क्वेश्चन करता हूँ, इस दुनिया में वर्ड और नंबर के अलावा कुछ है? वर्ड और नंबर के अलावा कुछ है? वर्ड, नंबर और इमेज, 3 चीज़ें हैं। वर्ड, नंबर और इमेज, इनके अलावा कुछ है? नहीं है सर। ये तो आपने सही बताई। तो ये चीज़ें हमको याद करनी है। देखो 26 लेटर्स होते हैं और 9 वर्ड्स होते हैं, और इमेज तो हो ही जाती है, इमेज तो याद हो जाती है ना। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं कि 5th जनरेशन की। देखिएगा, ये 5th जनरेशन है। वेरी गुड, बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, ये 5th जनरेशन है। इसमें AI देखो, ये बना हुआ ना, माइंड, खुद का माइंड बना रहा है। तो ये चीज़ है। बात करते हैं आगे कि प्रथम सुपर कंप्यूटर तो क्या था, कैसे हुआ। सुपर कंप्यूटर, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे के
1S है, जिसे अमेरिका की क्रे रिसर्च कंपनी ने 1964 में तैयार किया। पहला सुपर कंप्यूटर अमेरिका में बनाया गया। आगे बात करते हैं, ये रहा सुपर कंप्यूटर, ये अमेरिका में बनाया गया क्रे फर्स्ट के द्वारा। किसके द्वारा? क्रे फर्स्ट के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या विशेषता होती थी? सुपर कंप्यूटर को छोड़कर विशाल आकार वाले सभी कंप्यूटर को मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। ये सामान्यतः 32 से 24 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं। इस पर एक से अधिक लोग एक साथ कार्य कर सकते हैं। ये मुख्यतः बड़े संगठनों द्वारा आमतौर पर अत्यधिक आंकड़ों जैसे गणना बड़े उद्योगों इस्तेमाल किए जाते हैं। उदाहरण IBM 360। IBM 360 एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है। इसमें बहुत सारे लोग संगठनों में काम करते हैं और आमतौर पर अत्यधिक आंकड़ों जैसे गणना जनगणना में यूज़ किया जाता है इनको, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो आप हमसे पर्सनल कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है, उसके लिए मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि कनेक्ट आप कैसे हो सकते हैं। ये देखिएगा, ये है आपकी, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, इसकी मैंने पिक भी लगाई हुई है। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं आगे कि मिनी कंप्यूटर। व्हाट इज़ मिनी कंप्यूटर? यह एक औसत दर्जे का बहु उपयोगिता कंप्यूटर है जो कि मेनफ्रेम से कम शक्ति वाला एक माइक्रो से अधिक क्षमता वाला होता है। यह माइक्रो कंप्यूटर से लगभग 5 से 50 गुना अधिक से कार्य करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। ये देखो, इसकी ये फोटो लगा दी है। अब माइक्रो कंप्यूटर देखिएगा, एक छोटा अंकीय संगणक जिसका CPU माइक्रो प्रोसेसर का डिज़ाइन पर आधारित है। यह एक समय में एक ही व्यक्ति द्वारा उपयोग करने के लिए उदाहरण घरों में उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, ये चीज़ें हैं माइक्रो कंप्यूटर में यूज़। ये माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं इनको। ठीक है, लैपटॉप वगैरह, पर्सनल कंप्यूटर, PC वगैरह ना, फोन। ये देखो, ये देखिए, ध्यान रखनी है चीज़ें आपको। अब बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर किस तरीके से यूज़ किया जाता है, क्या होता है एनालॉग कंप्यूटर, आइएगा करते हैं हम बात। कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग शब्द का अर्थ दो राशियों में अनुरूपता। एनालॉग कंप्यूटर में किसी भौतिक राशि को इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सहायता से विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर प्रचलन से बाहर हो गए हैं। मतलब एक तरीके का, जैसे कि लाइट आपको नापनी है, वोल्ट मीटर वगैरह, ये चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को हम करते हैं। जैसे कि ये देखो, इनका यूज़ अब नहीं होता, इनका यूज़ अब नहीं किया जाता है, प्रचलन से चले गए हैं, मतलब बाहर हो गए हैं, है ना। अब बात करते हैं अंकीय कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर। अंकीय कंप्यूटर एक ऐसा विद्युत गणनात्मक उपकरण है जो कि संख्यात्मक एवं प्रतीकात्मक जानकारी को निर्दिष्ट गणनात्मक प्रतिक्रियाओं के अनुरूप बदलता है। उदाहरण सभी आधुनिक कंप्यूटर जैसे पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, पॉकेट कंप्यूटर, लैपटॉप। तो ये चीज़ें हैं आपकी। तो ये देखो, फ़ोटो बना रखी है आपकी, देख सकते हैं आप फ़ोटो। एक बार वीडियो को आप दोबारा देखें। अगर वीडियो अगर समझ में नहीं आ रहा ना, तो वीडियो को दोबारा देख लें। आपके पास वीडियो अवेलेबल होता है, आप एक बार परचेज करते हैं तो आपके पास अवेलेबल होता है। ध्यान रखना बात इसको, है ना। वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप वीडियो एक बार देखेंगे, आपके पास रहता है, कभी भी देख सकते हैं, जब तक कोर्स आपका ख़त्म नहीं हो जाता 3 महीने का, है ना। 3 महीने के लिए आपने लिया तो 3 महीने का ख़त्म नहीं हो जाता। वैसे आप खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। अब बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, संकर कंप्यूटर, है ना। हाइब्रिड को हिंदी में संकर बोलते हैं, ट्रांसलेटर, है ना। तो कंप्यूटर एक प्रकार का मध्यवर्ती उपकरण है जो एक एनालॉग को मानक अंकों में परिवर्तित करता है। इसमें अनुरूप तथा अंकीय दोनों प्रकार के संगणकों की विशेषता होती है। इसका इस्तेमाल चिकित्सा क्षेत्र में मुख्य रूप से किया जाता है। अब बात करते हैं, देखो हाइब्रिड में क्या होता है, इसमें अनुरूप अंकीय दोनों प्रकार के संगणकों की विशेषता होती है। इसमें दोनों चीज़ें होती हैं एनालॉग कंप्यूटर में, है ना। जो एक एनालॉग मानक अंकों में परिवर्तित करता है, एनालॉग में करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग में परिवर्तित करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना।
अब जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना, अब जब इसको आप पढ़ रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। ये देखिएगा, एक बार देख लीजिए इसको एक बार। अच्छा लग रहा है ना? बढ़िया, बेस्ट वाला। चलो आगे बात करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लेकर के आइए, डेमो दिखाइए। जो डेमो मैंने वीडियोस है आप सभी के सामने, बच्चों को डेमो दिखाइए, है ना। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि डेमो से पता चल जाता है किस तरीके का कंटेंट आप सभी के लिए अवेलेबल कराया जाने वाला है। तो उस डेमो को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाइए बच्चों को। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।